नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने क्लास 8 का लेसन 4 वस्त्रों की देखरेख पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वस्त्र धोना एक कला है। इस कला को निखार देने के लिए हमें कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसके प्रयोग से वस्त्र अधिक सुंदर और आकर्षक हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पदार्थ हैं: कपड़े धोने का सोडा, रीठे का घोल, जैवल का घोल, सिरका, सफेदी लाने वाला पदार्थ। आज हम इन सभी पदार्थों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कपड़ा धोने का सोडा। यह एक क्षार है जो बहुत मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, एसिड को हम हिंदी में अम्ल कहते हैं और क्षार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो कपड़े धोने का सोडा, जिसको हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं, वो एक क्षार होता है जो बहुत ही मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। यह बहुत मैले कपड़ों को धोने में काम आता है, जैसे कि सूती कपड़े, जैसे झाड़न होता है ना, जिसे हम झाड़ते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर चिकनाई भी लगी होती है और मैल भी लगा होता है। तो जब हम ऐसे सूती कपड़ों को धोते हैं, उनको हमें उबाल के धोना पड़ता है या बहुत गर्म पानी में धोना पड़ता है ताकि इनकी चिकनाई दूर हो जाए। और अगर हम इन्हें और ज्यादा साफ करना चाहते हैं तो इसके उबलते हुए पानी में ही हमें सोडा डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है, इनका मैल और चिकनाई दोनों दूर हो जाते हैं और ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, यह कठोर जल को मृदु बनाने के काम आता है। कठोर जल मतलब जिसको इंग्लिश में हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम भी कपड़े धोने का सोडा करता है। बहुत ही अच्छा पदार्थ है। जिन जगहों पे पानी हार्ड आता है उसके अंदर, उसमें साबुन आराम से नहीं लगती। जब हम उस पानी से कपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन आराम से नहीं लगती। ऐसे पानी को हम सॉफ्ट कर सकते हैं सोडे के इस्तेमाल से। यह वस्त्र पर गर्म प्रेस के धब्बे छुड़ाने के लिए भी काम आता है। कभी कभी हम प्रेस करते हैं तो प्रेस ज्यादा गर्म हो जाती है, हम उसको उसके ऊपर रखते हैं ना कपड़ों के ऊपर, तो पीले रंग का निशान आ जाता है। तो ऐसे धब्बों को छुड़ाने के लिए भी कपड़े धोने का सोडा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है रीठे का घोल। अब रीठा क्या होता है? रीठे पेड़ों से प्राप्त होते हैं। ये रंगीन, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली इनको कलर्ड कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनसे जो ब्राउन पानी निकलता है, ठीक है ना, इनका जो पानी होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तब जब हम अगर सफेद कपड़ों को धोएंगे तो उनका रंग पीला पड़ जाएगा। इसीलिए हम इनको डार्क कलर्स या कलरफुल कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली रेशमी और ऊनी कपड़ों को। आप चित्र में देखिए रीठे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें घोल बनाना पड़ता है। ये एक्चुअली ब्राउन कलर के होते हैं जब हम इन्हें लाते हैं मार्केट से, गोल गोल। ठीक है, फिर इनको तोड़कर उनकी गुठली को हमें अलग कर देना चाहिए। गुठली का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, ब्लैक कलर की इनकी गुठली होती है। फिर इन रीठों को हम बारीक पीस लेते हैं और इस पाउडर को हम पानी में उबालते हैं। ठीक है, अगर हमें पाउडर नहीं बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम रीठे को डायरेक्टली ही पानी में उबाल लेते हैं और उसके बाद जब पानी बहुत देर तक उबलने के बाद जैसे उसमें ब्राउन कलर आ जाता है, हमें थोड़ा झाग भी दिखने लग जाएगा, फिर हम उसको अच्छे से पतले कपड़े से छान लेते हैं ताकि कुछ भी दाने ना आए, सिर्फ पानी रह जाए। अब इसके लाभ क्या हैं? वस्त्र भली प्रकार से साफ हो जाता है। रीठे के घोल से जो वस्त्र है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और ये कपड़ों का रंग निकलने से भी रोकता है। रीठे को हम इंग्लिश में सोप नट कहते हैं। सोप मतलब साबुन, सोप नट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जैवल का घोल। जैवल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है और ये बहुत ही तेज पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग है और ये केवल सफेद सूती वस्त्रों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रंग खींच लेता है, किसी भी तरह के रंग को हटा देता है और इसीलिए हम इसको कलरफुल कपड़ों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्योंकि इसके अंदर सोडा है, इसलिए हमें इसे केवल सूती कपड़ों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हम घोल कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: कपड़े धोने का सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, 450 ग्राम, उबलता हुआ पानी 1 लीटर, ब्लीचिंग पाउडर 225 ग्राम और ठंडा पानी हमें 2 लीटर चाहिए। अब इसकी विधि पढ़ते हैं। पहले सोडे और उबलते पानी का घोल बना लेते हैं, सोडा और उबलते पानी को मिक्स कर लेते हैं। फिर हम ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में मिक्स करते हैं और
मिक्स करके इन सबको, जब ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है तब ऊपर का जो लिक्विड है उसको हम गहरे रंग की बोतल में अलग कर लेते हैं। और ऐसी बोतल होनी चाहिए जो एयर टाइट हो, इसके अंदर वायु प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जब भी हमें कपड़े पे से धब्बे हटाने हैं या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करना है तो इस घोल को हम थोड़ा से लेते हैं और गुनगुने पानी में मिला लेते हैं और धब्बे वाले स्थान को इस पानी में भिगोते हैं कुछ देर के लिए। धब्बा उतरने पर हम इसे साबुन से धो देते हैं। इसके बाद है सिरका। सिरका इसे रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है। 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि सिरका इस्तेमाल करते हैं रेशमी कपड़ों के लिए, चमक के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके और लाभ पढ़ लेते हैं। मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है सिरका। व्हाइट कलर का सिरका लेना चाहिए, ब्राउन वाले से फिर कलर आ जाएगा, है ना। सिरका रेशमी और ऊनी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं। सिरके के प्रयोग से वस्त्रों का रंग पक्का होता है। वस्त्रों में अधिक नील लग जाए, जब भी हम कभी नील लगाते हो थोड़ा नीलापन ज्यादा ही आ जाता है, तो हम उसको सिरके के घोल में अगर हम भिगोएंगे तो वो एक्स्ट्रा नील भी निकल जाएगा। सिरका घास और दवाइयों के धब्बे दूर करने में भी अच्छा है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सफेदी लाने वाला पदार्थ। सफेदी लाने वाले पदार्थ को हम इंग्लिश में ब्लीच भी कहते हैं। ये सफेद वस्त्रों में सफेदी लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पानी में इन पदार्थों का घोल बना दिया जाता है। आजकल लिक्विड भी आ रहा है इसका, ठीक है। और फिर उसमें वस्त्र को कुछ देर के लिए भिगो देते हैं और फिर निचोड़कर इसको धूप में सुखा देते हैं। क्योंकि हमें ये सफेदी लाने वाले पदार्थ हैं तो हमें ये केवल व्हाइट क्लोथ्स के लिए ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम धब्बे वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।